ओके, तो देखिए आज हम देख लेंगे ना, सॉरी अभी तो ओके हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे वी आर स्टडी अबाउट क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का वीडियो देख रहे हैं। कल हमने क्या ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की क्या ना सारे स्टेप्स देखे थे, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम इसके क्या ना एग्जांपल्स करते हैं। एक्सरसाइज सारी आप लोगों को करना, एक्सरसाइज में नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 85 पे। एग्जांपल 13 में देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओ सॉरी का ये काम करते हैं। अभी क्या ना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसी एक्सरसाइज में है जो कल हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया था ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पे क्या ना क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है। तो मैं अभी एक एग्जांपल करवाता हूँ और एक एग्जांपल के बाद में मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आता क्या और क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखो सबसे पहला है 3x² - 5x + 2 = क्यों ये तो नहीं किया था हमने। पेज नंबर 85 पे एग्जांपल नंबर 13। तो यहाँ से क्या ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके आपको क्या ना सॉल्यूशन या रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना। तो रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की पहली स्टेप क्या बोलती थी कि जो x² होता है, x² का कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना पड़ता है। काम करो। अब ये कल किया था ना सर, ये तो क्वेश्चन किया था अपन ने कल। देखो कल यही तो करा था। कल तो अपन ये क्वेश्चन किया था ना, यही तो करा था। x² + 4x + 5। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं इसमें। अरे यही कर दो सर, डबल तुम्हारी लेंगे। अबे कल तो किया और क्या चाहिए, दूसरा करते ना यहाँ पे। सर वीडियो बने थे होगे देख रहे हो x² + 4x + 5। देखिए इसमें क्या होता है, हम रूट्स तो फाइंड करेंगे बट कभी क्या होता है रूट्स ये भी होता है कि भैया रूट्स उसमें हो सकता है कि एग्जिस्ट ना भी करे। एग्जिस्ट ना करे इसका मतलब क्या है कि रूट निकले ही ना। मतलब वो क्या होगा कि उसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे उसके। ये कंडीशन भी होती है। अब ये कंडीशन कब होती है, अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे ना उसमें बताऊंगा मैं कि वो कंडीशन कब होती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे इसकी क्या रूट पॉसिबल है या नहीं है। b² - 4ac 16 - 4ac इसमें तो आ जाएगी, रूट निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या ना हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या बोलती है कि x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, पहली स्टेप करने की तो आवश्यकता नहीं है। सेकंड स्टेप क्या बोलती है कि जो x का कोएफिशिएंट होता है, x के कोएफिशिएंट को अपने को क्या करना है, हाफ करना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4 है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 4 को हाफ करना है। तो जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। आप 4 को हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, 2। सेकंड स्टेप हो गई। अब बोलता है कि इसका जो हाफ करते हैं, इसके हाफ को हमें क्या ना स्क्वायर करना है। इसको स्क्वायर करके एक बार हमें क्या ना प्लस करना है और एक बार हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको लिखना है x² + 4x। ये दो टर्म तो आपको एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे क्या ना इसको जो अपने मिडिल टर्म को हाफ किया है, इस हाफ की हुई मिडिल टर्म का स्क्वायर लेना है और इस स्क्वायर को आपको एक बार इसमें प्लस करना है और एक बार इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो आप एक बार क्या करोगे, +2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। आपने प्लस किया माइनस किया, देखो दोनों आपस में कट भी जाएंगे तो बैलेंस भी बना है। मैंने अगर बोला था ना जो लेफ्ट हैंड साइड में करता है राइट हैंड साइड में, यदि मैं इसको राइट हैंड साइड में ऐड करता तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाता तो माइनस का हो जाता, बात वही है। अब यहाँ पे क्या बचा, +5 भी बचा है = 0। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप इतना काम कर देते हो ना तो जो स्टार्टिंग की ये 3 टर्म रहती है ये आपको एक फॉर्मूला देती है। ये आपको फॉर्मूला देगी या तो a + b होल का स्क्वायर का या फिर a - b होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मिडिल टर्म के ऊपर। अगर मिडिल टर्म प्लस है तो a + b होल का स्क्वायर मिलेगा, अगर मिडिल टर्म माइनस है तो a - b होल का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे यदि प्लस है तो हमें क्या ना फॉर्मूला क्या मिलेगा, a + b होल के स्क्वायर का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फॉर्मूला किसका मिलता, a - b होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ध्यान रखना, a हमेशा क्या होगा,
ए तो हमेशा एक्स ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए तो हमेशा क्या होगा, एक्स ही होगा। और बी क्या होगा, ये यहाँ पे जिसका स्क्वायर होता है ना, इसके अंदर जो भी टर्म होती है, जो आप मिडिल टर्म को हाफ करते हो, मिडिल टर्म को हाफ करने पे जो भी मिलता है, आपने मिडिल टर्म को हाफ किया तो हाफ करने पे आपको क्या ना 2 मिला, तो बी हमेशा क्या ना 2 होता है। ये देखो 2 है, तो ए आपका x है और b आपका क्या है 2 है। तो आपको मिला x प्लस 2 होल का स्क्वायर। x प्लस 2 होल के स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे ना तो आपको ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4x प्लस 2 का स्क्वायर। आया समझ में, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपके पास अभी ये भी बचा है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 भी बचा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर सॉरी माइनस इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या ना x प्लस 2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 होगा ना। अब प्लस का 1 को मैं इक्वल के इस साइड लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। यस आया समझ में। आप मुझे ये बताओ, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? ना ना कोई सी भी क्वांटिटी ले लो, आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको नेगेटिव मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, देखो x प्लस 2 होल का स्क्वायर है और आपको आंसर नेगेटिव आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। कभी भी ध्यान रखना, किसी का भी स्क्वायर जो है ना आपको कभी नेगेटिव नहीं मिल सकता। किसी का भी स्क्वायर क्या ना कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिल सकता। कल मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर होता है या फिर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ए होती है, यही होती है ना। यस तो यहाँ पे मालूम चीज क्या है, x इक्वल्स और ये भी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं आती है। नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर नहीं आ सकता। वो रियल नंबर होता ही नहीं, वो इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ऐसी क्वांटिटी कभी नहीं आ सकती। अगर आप इसको देख रहे हो ना तो ये आपको वही दे रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए है। जब आप स्क्वायर को यहाँ से हटाओगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव ए आ गया। और नेगेटिव ए आ गया तो रियल नंबर ही नहीं है। ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर है। तो इसमें रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आया समझ में। तो आपका यहाँ पे आंसर मालूम क्या लिखोगे, देयर हैव नो एनी रियल रूट ऑन दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोल रहा था ना सर, अगर रूट निकलेंगे वो निकलेंगे भाई, फार्मूले से बताऊंगा। वो मालूम वो डिस्क्रिमिनेंट बताता है। डिस्क्रिमिनेंट अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट उसमें आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वो सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे ना तब भी इसके क्या ना फैक्टर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ट्राई करके देखो ना, नहीं होगा ना, करने से मतलब ही क्या, जब नहीं निकलेगा तो क्यों करें, ये तुम्हारा काम है ना, तुम करके देख लेना इसको, ठीक है। आया समझ में। तो इसमें क्या ना इसके रूट पॉसिबल ही नहीं है। अब तो बोल रहा है कि अभी आपने बताया था कि इसके रूट निकलेंगे, हाँ अभी बोल रहे ना, मैंने बोला था बट मेरे को मालूम था नहीं निकलेंगे, क्योंकि ए से निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे क्या ना इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं a b और c से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू क्या है 5 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4a सॉरी b स्क्वायर क्या आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 1 है इंटू c क्या आपका 5 है। तो 16 माइनस 20 आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव कैसे आएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे ना तो वो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आता। अभी मैं क्या ना आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वहां से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आया समझ में। गर्ल्स जब पढ़ा रहा हूँ ना तो फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। पढ़ाते समय मेरे को डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अपन गार्डन में नहीं बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्या ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्या ना सॉरी स्प्लिट अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम यहाँ से क्या ना क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी क्या होगा,
हमें क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए ही हमें क्या ना क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो जो ये इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना, वो क्या ना उसके तीन मेथड है। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और अभी हमने देखा कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड। अब एक और आता है, वो आता क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसी को हम क्या ना श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला कभी कभी क्या ना एमसीक्यू में आ भी जाता है। 2 साल पहले एमसीक्यू में ये अपना क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें ऑप्शन था श्रीधराचार्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या ना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी से हम फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? देखो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x = होता है -b ± √b² - 4ac/2a। आया समझ? ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। भी आता कैसे है? कुछ नहीं करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो। इस पे अपने को क्या लगाना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टेप फर्स्ट क्या बोलती है? मिडिल टर्म को क्या करो? हाफ करो। जब आप मिडिल टर्म को हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? b/2। b/2 आप जब इसको हाफ करोगे ना, ये bx है, तो इसको हाफ करोगे तो b बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हाफ करोगे तो। अब क्या बोलता है कि इसको हाफ जो अपन करते हैं, हाफ की हुई टर्म को आपको क्या ना स्क्वायर करना है। x नहीं लेना है यहाँ पे, ओनली कोफिशिएंट ही लेना है। b/2 करो और उसको क्या करो? आप हाफ करके उसका स्क्वायर करो। हाफ कर लो उसको, हाफ करके उसका स्क्वायर करो, और उस स्क्वायर को एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो। आया समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना है। ओ सॉरी, उससे पहले एक चीज भूल गया। जो पहले स्टेप तो भूलेगा कि x² का कोएफिशिएंट को अपने को 1 बनाना है। x² का कोएफिशिएंट को क्या बनाना है? 1। तो यहाँ पे a है, अब इसको 1 बनाना पड़ेगा ना। 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? a से पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? x², a से a तो कट जाएगा, प्लस b/ax प्लस c/a = 0/a। जो लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वो राइट हैंड साइड में भी करना ही पड़ता है, बट ये होगा कि 0/anything 0 होता है, तो ये तो क्या ना 0 ही हो जाएगा। बाकी आपको करना पड़ता है, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता ना, तो कांस्टेंट के साथ में उसको क्या ना डिवाइड करना ही पड़ता। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो भी चीज करते हो ना, दोनों साइड आपको करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या होगा? जो मिडिल टर्म है, अब इसको हाफ करना है। b/a मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करना है, तो b/a है। b/a को हाफ करोगे तो क्या दे देगा? b/2a। अब b/2a का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर करके आपको एक बार ऐड करना और एक बार क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें? इस इक्वेशन में। आया समझ में? तो अब देखो क्या ना, हमने ये तो निकाल लिया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? x² प्लस b/ax ये लिख लेंगे। अब अपने इसको जो हाफ किया हमने, इसको b/a को हाफ किया तो वो क्या आया? b/2 है। अब इस b/2a को हम एक स्क्वायर करके एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कर दिया। अभी हमारा क्या ना प्लस c/a भी रखा हुआ है, इसको भी लिखना है, प्लस c/a = 0। अब हमने क्या बोला कि जो स्टार्टिंग की 3 टर्म होती है ना, वो आपको एक फॉर्मूला देती है, या तो a + b होल का स्क्वायर देगी या फिर a - b होल का स्क्वायर देगी। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? मिडिल टर्म के ऊपर। अगर मिडिल टर्म प्लस है तो a + b होल का स्क्वायर ही मिलेगा। a हमेशा क्या होगा? x होगा, और b क्या होता है? ये जो ब्रैकेट पार्ट के अंदर होता है, जो हम मिडिल टर्म का हाफ करते हैं। इसका हमने हाफ किया तो b/2 है, तो b क्या है यहाँ पे? b/2 है, क्या है? b को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा? x + b/2a होल का स्क्वायर माइनस। अब आपको अभी इस पार्ट को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो b²/2a आपको क्या देगा? b²/4a, 4a², b²/2a होल का स्क्वायर, b²/4a² देगा ना आपको, प्लस c/a = 0। अब आप एक काम करो, इस दोनों टर्म को इक्वल के इस साइड लेकर आ जाओ। इक्वल के क्या करो? -b/4a² को इक्वल के इस साइड ले आओ, तो प्लस का b²/4a हो जाएगा, और प्लस c/a को ये माइनस c/, तो मैं यहीं पे क्या कर दे रहा हूँ? डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल लगा दे रहा हूँ। ये तो इधर जाके वैसे भी प्लस का होगा, ये किसका होगा?
माइनस का, ये माइनस का हो गया और ये 0 यहाँ से हट गया। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा? 4a² आएगा। 4a को 4a² से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे b² मिलेगा, माइनस a से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4a मिलेगा, 4a का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac। इसमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, फ्रैक्शन का क्या कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन ही कर रहा हूँ, जो कि आपने 6th 7th में पढ़ा, 6th में 5th 6th में पढ़ा है। और यहाँ पे क्या बचा? x + b/2a होल का स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें यहाँ से इसको स्क्वायर को हटाना है। इस स्क्वायर को क्या करना है यहाँ से? कल बताया था ना, x² क्या ना a होगा, तो इसके स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, x ± क्या जाएगा? a आ जाएगा। तो इस पूरे का स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + b/2 है, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे ना, तो ये पूरा स्क्वायर में चला जाएगा, यहाँ से पेयर बनेगा x + b/2 का इंटू x + b/2 का, तो पेयर बाहर आ जाएगा। अब इसी का प्लस माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +- ये पूरी क्वांटिटी किसमें चली जाएगी? अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, ये आया। अब क्या होगा यहाँ से? x + b/2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो ये b² - 4ac तो यहीं पे रहने दो, अपॉन में क्या ना 4a का स्क्वायर है, अपॉन में क्या है? देखो ये b² - 4ac तो ठीक है, अपॉन में 4a का स्क्वायर है। क्या 4a को स्क्वायर को मैं ये लिख दूं क्या? 2a × 2a लिख दूं, तो यहाँ से 2a का क्या बनेगा? पेयर, 2a बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना 1/2a बाहर निकलेगा भैया, 1/2a बाहर निकलेगा, पता चलेगा आप 2a ऊपर निकाल दो, जब क्या 1/2a निकलेगा, ठीक है। और ये 1/2a बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली 1/2a अंडर रूट b² - 4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2a अंडर रूट b² - 4ac, ठीक है। अब आपको क्या करना है? हमें वैल्यू क्या x की निकालनी है, वेरिएबल की, तो x को तो मैं यहीं पे रहने दूंगा, और ये जो प्लस b/2 है इसको इक्वल के इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। x को मैंने यहीं पे रखा, और ये जो b/2 है 2 है इक्वल के इस साइड में ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का, तो ये माइनस का b/2 है। ध्यान रखना प्लस माइनस दोनों साइन है, तो आपको प्लस माइनस दोनों लेके चलना है। 1/2a अंडर रूट b² - 4ac, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ये जो प्लस माइनस है ना, इसके दो मतलब है, इसको एक बार आप प्लस पॉजिटिव लेना है और इसको आपको एक बार नेगेटिव लेना है। तो आप क्या करोगे? टेक पॉजिटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है ना, इसको एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव। प्लस माइनस का मतलब यही है ना, इसको एक बार पॉजिटिव लेना और एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या ना x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/2a। पॉजिटिव ले रहे हो तो ये साइन को प्लस लेना है, 1/2a अंडर रूट b² - 4ac। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 1/2a होल के अपॉन में है, और यहाँ पर भी क्या ना 1/2a है। तो डिनोमिनेटर जब दोनों के सेम होते हैं तो ऊपर जो भी है ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाता है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो क्या ना 2 ही आ जाएगा। अब ये -b है प्लस -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac। x की वैल्यू तो आपको एक ये मिली, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2 है। कब? जब आपने पॉजिटिव साइन लिया। अब अभी आपको नेगेटिव साइन भी लेना है, तो नेगेटिव साइन में क्या होगा? टेक नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू -b/2a -1/2a अंडर रूट b² - 4ac इक्वल्स टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2a लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -b, अब यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट b²
बी स्क्वायर माइनस 4a, ये आपकी x की दो वैल्यू है और यही क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो यही चीज यहाँ पे है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। आया समझ में? तो ये जो है ना ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको इन शॉर्ट हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि एक बार हमने प्लस लिया एक बार हमने माइनस लिया, देखो दोनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, चेंज ओनली यहाँ पे प्लस और माइनस का ही है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका इसको चाहे तो आप डेरिवेशन याद रखो चाहे ना रखो, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये ABC आप कहां से लाओगे? ABC जो भी आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ना उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, वहां से आप क्या ना ABC की वैल्यू निकालोगे। तो ये जो पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके ऊपर डिपेंड है? ओनली ABC के ऊपर। आया समझ में? तो ABC कहां से आएगा? जो भी आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप उसको क्या करोगे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, वहां से आप A निकाल लो B निकाल लो C निकाल लो और इस फॉर्मूले में ABC की जगह वैल्यू पुट कर दो, आपको क्या ना इसकी x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है चलिए, तो अब इसके ऊपर मैं क्या ना एक क्वेश्चन करूंगा बाकी सब कर देना नहीं, अभी मैं इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि अभी इसके जो है ना सॉल्यूशन निकलना पॉसिबल है या नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो देखो मैं फॉर्मूले पे यहीं पे बताता हूँ क्या होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसमें है? अंडर रूट में। आपको मालूम है कि यार अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती है, नहीं पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे यदि नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तब क्या होगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, वो तो रूट फाइंड नहीं होगा, रियल रूट फाइंड नहीं होंगे। रूट तो होंगे 11th क्लास में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलेंगे, वो इमेजिनरी काल्पनिक नंबर होता है, आयोटा से हम उसको बाहर निकालते हैं, तो 11th क्लास में पढ़ोगे। बाकी क्या ना हम अभी रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, तो रियल में ऐसा कोई सा नंबर होता ही नहीं है। रियल नंबर में ऐसा कोई सा नंबर नहीं होता कि अंडर रूट के अंदर जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो गया तो इसके रूट फाइंड नहीं होंगे। आया समझ में? ये डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। अब जो तो बोल रहा था ना शिवम, मेरे को मालूम था नहीं निकलेंगे, बट मैंने निकाला था, इसी के लिए निकाला था ताकि मैं ये चीज आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो ये जो है ना जब भी आपको कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक नंबर में आपको क्वेश्चन आ गया, कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसका रियल रूट निकलना पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको ये चीज देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रही है। अगर वो नेगेटिव आ गई ना तो वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या ना अभी डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, इस पूरे को जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट ही बोलते हैं और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, वो बाद में देखेंगे। तो अभी इसके ऊपर पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर हम क्या ना एक एग्जांपल करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट वाली है ना वो लास्ट एक्सरसाइज है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या ना ये आपका एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपको क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के आपको क्या ना सबसे पहले ABC वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ABC कहां से फाइंड करोगे? जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमेशा हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पढ़ा है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि जब कभी भी आप कंपेयर करते हो ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर भी देखो सबसे पहले क्या ना x स्क्वायर है, x स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट है a, तो इसका कोएफिशिएंट a की जगह 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, लोचा कट जाएगा। अभी इसको क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कंपेयर करेंगे, सॉरी उसको क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे इस इक्वेशन को। उसके बाद में x है, x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x और x का कोएफिशिएंट 5 दिख रहा है, 5 में -5 है। यहाँ पे c है, यहाँ पे 2 है। तो अभी क्या ना यहाँ पे माइनस देखो गड़बड़ कर रहा है, और मैंने क्या बोला किसी भी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी वो क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो आप क्या इसको ये लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस ये -5 है, मैं इसको -5x लिख दूं प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
बात तो वही प्लस और माइनस हो जाएगा। नहीं बात तो वही है ना, वो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ही आना है डायरेक्ट है कोई लिखो ना सर नंबर। भैया। जब आप यहाँ पे बी लिखोगे ना, बी आप जब कंपेयर करोगे ना, डेफिनेटली आधे स्टूडेंट 5 लेंगे, माइनस को भूल जाएंगे। अच्छा इसके लिए मैंने ये लिखा है कि भैया कंपेयर करके जो यहाँ पे जो आएगा ना वो ही लेना है। मेरा बताने का मकसद वो है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्ट ये लिख दिया और आपने बोला हाँ x और x का कोएफिशिएंट b है तो 5 है, माइनस को भूल जाओगे आप, डायरेक्ट b उठा लोगे, 5 उठा लोगे, गलत हो जाएगा। तो अब देखो, अब आप कंपेयर करो, ax² है, यस है, x² का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। प्लस है, यस यहाँ पर भी प्लस है, x है यहाँ पर भी x है, b है, हाँ b की जगह -5 है, b की जगह क्या है माइनस, तो आप b की जगह -5 लोगे, ठीक है। प्लस है, यस है प्लस है, c है, c की जगह क्या है 2। ये आपने ABC कंपेयर कर निकाल लिया। ABC निकालना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप ABC निकाल लेते हो ना, अब आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। तो ABC में अभी आपसे पहले तो ये पूछ रहा है कि ये रियल रूट इसमें एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। अब रियल रूट के लिए आपको क्या करना है, ये वाली चीज देखना है कि b² - 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, d निकालो, b² - 4ac देखो क्या मिल रहा है, b क्या है -5 -5 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 है इंटू c क्या है 2 है, तो -5 का स्क्वायर आपको क्या देगा 25 प्लस का 25 -4 3 जा क्या हो जाएगा 12 2 जा, तो आंसर आपको 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो हाँ, इसमें रूट एग्जिस्ट करेगी, रूट निकलेगी, दोनों में निकलेगी, इसमें भी निकलेगी इसमें भी निकलेगी। तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव है ना, आप यहाँ से बता सकते हो कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगी आपको। यहाँ पे x की 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी और दोनों क्या मिलेगी रियल मिलेगी, मतलब यहाँ पे रूट निकलना पॉसिबल है। कल हमने देखा भी था, एक क्या आया था 1 आया था और एक प्लस क्या आया था 2.3 अच्छा कल क्वेश्चन अलग था, फिर ये नहीं था ना, ऑप्शन यही था। अबे फिर 2.3 कहां से आएगा, फिर तो 5/2 आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए ना। अगर ऐसे कुछ करवा कर चलो जाने तो जो भी है। वीडियो तो देख लो। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें मालूम पड़ गया है कि इसके क्या ना रियल रूट निकलना पॉसिबल है। और कितने रियल रूट निकलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। आपको बोल रहा है कि हमें भैया यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी निकाल के बताओ। तो अब आपने ABC जब निकाल लिया ना, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है और आपको वैल्यू निकाल लेनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, x = -b + -√b² - 4ac/2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको नहीं पुट करनी है, -b क्या है, b क्या है -5, तो b की जगह आप माइनस, देखो ध्यान रखना माइनस लगा है, b की जगह मैंने -5 रखा है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac। देखो हमने b² - 4ac ऑलरेडी निकाल चुके हैं और वो 1 आ रहा है, यही तो निकाला b² - 4ac = 1। हाँ यही तो चीज है, वो b² - 4ac वही तो हमने निकाला है। वैसे भी निकालोगे b क्या भैया -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 है, c क्या है 2, होल के अपन में क्या आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो अब क्या होगा x = माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस √। अब इसको सोल्व करोगे 25 - 24 आपको 1 ही मिलेगा, तो ये प्लस का 1 ही आएगा अपॉन में 6 क्या आया 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये देखिए x = -5 प्लस माइनस √1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है अपॉन में 6। अब एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको क्या लेना है माइनस लेना है। तो लिखना है आपको, एक बार आपको लिखना है कि ये टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव, ये आपको लिखना है, ठीक है, लिख दिया करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बार आपका ना x = प्लस लोगे तो 5 + 1 अपॉन में 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 6 = 1। और यहाँ पे आप एक बार नेगेटिव लोगे x = 5 - 1 अपॉन में 6, तो 4 अपॉन में 3
6 तो ये 2/3 3 ये कल ये क्वेश्चन था, सही है। तो अपन ने माइनस लगाया था, बाकी वो प्लस कर लिया था ना। तो कल भी हमने ये किया ना, x = 1 और x = 2/3। तो यहाँ पे x की देखो दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। कौन कौन सी आ रही है? 1 और 2/3। दोनों रियल नंबर है, दोनों अलग अलग है, तो हम वही बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रियल रूट। ये दोनों रियल रूट है, रूट मतलब सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जो भी आप चाहे कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी से भी आप सोल्व करो, रूट आपको सेम मिलेंगे। अच्छा, वो रूट को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? LHS बराबर हाँ, जब आप ये इसके x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे ना, तो LHS = RHS, क्योंकि सॉल्यूशन है ना उसके। और सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में पुट करने पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड क्या है? 0 है। जब आप इन x की वैल्यू को इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। देखो, सेटिस्फाई करने का मतलब हम इसके लिए बोलते हैं, सपोज करो यहाँ पे क्या ना 5 कर दूं मैं, यहाँ पे क्या कर दूं, अगर 0 की जगह 5 होता क्या है, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, आपस में सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जैसे मैंने यहाँ पे क्या ना 5 कर दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन भी चेंज होगी। वैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ पे 5 है, तो ये इसकी वैल्यू भी 5 मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम बोलते हैं सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। बाकी आता तो 0 ही, जैसे यहाँ पे 0 है ना, तो ये भी 0 ही देगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो आपको 5 देता, तभी उसको बोलते हैं कि सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्या ना एग्जांपल आपके करवा दिए हैं। एक एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल और देख लो, रूट वाला है। थर्ड एग्जांपल और देख लो, रूट वाला है, उसका मैं क्या ना थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है। वर्ड प्रॉब्लम चाहो तो आप जो है ना नहीं करोगे तो चलेगा। चलिए थर्ड देखिए, 2x² माइनस 2x प्लस 1 = 0। देखो भैया, ये एग्जांपल 13 का थर्ड क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर करते हैं तो यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको इसके क्या ना सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। किससे करोगे? ax² + bx + c = 2x करो, 2x √2x कहां पे 2√2x। यस √2x है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या ना x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू तो 2 आ गई है। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -2